मिडिल ईस्ट में तबाही का समय नजदीक आ चुका है। ईरान और इजराइल के बीच कभी भी जंग शुरू हो सकती है। इससे पहले ही इराक के एयरबेस पर रॉकेटों का हमला भी हो चुका है। यहाँ पर अमेरिका के करीब 5 अधिकारी घायल हो गए हैं। इराक मिडिल ईस्ट के उन देशों में शामिल है जो ईरान के खिलाफ हैं और अमेरिका की मदद करते हैं। 2 इराकी सुरक्षा सूत्रों ने मीडिया को बताया कि सोमवार को पश्चिमी इराक के एन अल असद एयरबेस पर 2 कत्यूशा रॉकेट दागे गए। इराकी सूत्रों ने कहा कि एक रॉकेट बेस के अंदर गिरा। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि यह हमला हमास नेता की हत्या पर ईरान की ओर से जवाबी कार्रवाई की धमकी से जुड़ा है या नहीं, लेकिन माना यही जा रहा है कि रॉकेट हमले का मतलब है कि अब मिडिल ईस्ट में जंग शुरू हो चुकी है। यहाँ आपको यह भी बता दें कि पिछले सप्ताह हमास और हिजबुल्लाह के बड़े कमांडर्स मार दिए गए। इसके बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बहुत बढ़ चुका है। हमास चीफ हानिया की मौत के बाद तो ईरान ने गुस्से में कहा था कि हम इस हत्या का बदला लेंगे। वहीं इन हालातों के बीच इजराइल ने हमास के एक और टॉप कमांडर को मार गिराने का दावा किया है। आईडीएफ ने मंगलवार को अपने बयान में कहा कि हमने हमास के एक बड़े आतंकवादी अबेद को मार गिराया है। ये आतंकी गाजा में नागरिकों तक मानवीय सहायता पहुंचने से रोकने का काम करता था। वहीं इराक में रॉकेट हमलों की बात करें तो नाम न बताने की शर्त पर एक अधिकारी ने कहा है कि कुछ अमेरिकी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एसोसिएट प्रेस समाचार एजेंसी ने अमेरिकी रक्षा अधिकारियों का हवाला देते हुए कहा कि 7 सैन्यकर्मी और नागरिक घायल हुए हैं, इसमें कई अमेरिकी हैं। व्हाइट हाउस ने इस मामले में कहा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को हमले की जानकारी दे दी गई है। एक अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि बेस पर कर्मचारी हमले के बाद हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। पिछले सप्ताह ईरानी राजधानी तेहरान में फिलिस्तीनी समूह हमास के राजनीतिक नेता इस्माइल हानिया की हत्या कर दी गई थी। इस हमले के बाद ईरान ने बदला लेने की धमकी दी थी। ईरान ने हत्या के लिए इजराइल को दोषी ठहराया है। हालांकि इजराइल ने अभी तक हानिया की मौत की और हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। वहीं तनाव को बढ़ाते हुए पिछले सप्ताह बैरूत पर इजरायली हमले में लेबनानी समूह हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर फुआद शुक्र की भी मौत हो गई। ईरान ने कहा है कि इजराइल का समर्थन करने की वजह से हानिया की हत्या के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका भी जिम्मेदार है। वहीं अमेरिका के कई जंगी जहाज और 4000 से ज्यादा मरीन इजराइल की मदद के लिए पहुंच चुके हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि रूस भी ईरान को लगातार हथियार दे रहा है। ऐसे में साफ है कि अब मिडिल ईस्ट में किसी भी समय तबाही शुरू हो सकती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जानने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज़ नेशन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एक और ज़रूरी बात, अभी आपको स्क्रीन पर एक QR कोड दिखेगा, जिसे स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं और खबरों की नई नई अपडेट तुरंत अपने व्हाट्सएप पर ही पा सकते हैं। तो बने रहें न्यूज़ नेशन पर। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।